हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव। आज आपको हम बताने वाले हैं अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बताने वाले हैं आपको ध्यान देना है कि आज का टॉपिक में जो हम बताएंगे आपको बहुत ही गहराई पर लेकर चलेंगे। उसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसको पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कहा कि जंतु एवं पादप, क्या जंतु एवं पादप, जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों, क्या कह रहा है, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, क्या कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म, इतना छोटा जो दिखाई नहीं दे पाए, खासित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं को घना जाल होता है। क्या होता है, क्या होता है, काफी झिल्लीदार और अनियमित झिल्ली के रूप में जमा होता है। तो वही जाल जो होता है क्या कहलाएगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे डिफिनेशन भी पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो आपको बता देना है कि जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिकाओं में कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर क्या अंतःप्रद्रवी जालिका, ऐसे हम लोग जानते हैं। कह कि यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसका बना होता है, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका में समांतर नालिकाओं में फैली रहती है। क्या होता है, कोशिकाओं में समांतर क्या होता है, नालिकाओं में फैली रहती है। एक जगह सिकुड़ा हुआ नहीं, क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। इसका कार्य देखिए क्या कर रहा है, यह परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। परिवहन तंत्र मतलब आने जाने, आवागमन, उसका क्या करता है, नया नया मार्ग प्रशस्त करता, रास्ता बनाती, ये भी होता है। तरल द्रव में भरा रहता है। इसका जो नालिका होता है तरल द्रव में, कैसा, तरल द्रव से भरा होता है। किसका, नालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यह प्रोटीन का संचार करती है, मतलब कि प्रोटीन को उठा के खखोर के एक जगह से दूसरा जगह उठा के पहुंचाता है। जहां कम है वहां पर क्या करेगा, पूरा करेगा। जहां ज्यादा है वहां से हटाकर क्या करेगा, कम वाला जगह के लिए को भरेगा। वही काम करने काम कौन करता है, यही प्रोटीन का संचारण वाला काम होता है। तो प्रोटीन की देखता है कि भाई कहाँ ज्यादा जरूरत है, कहाँ नहीं है। थकावट होता है, हम लोग थक जाते हैं, नींद आ जाता है, तो क्या होता है, थकावट कारण नींद आता है। प्रोटीन की जरूरत है, वसा की जरूरत है, हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत है, ये होती है। SER, आपको SER ये भी जानना जरूरी है कि SER क्या है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती, क्या करती है, वसा एवं और क्या कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में क्या करती है, भाग लेती है। कुछ पदार्थ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर, कुछ पदार्थ जो है वसा के और प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करती है, कोशिका झिल्ली बनाने की काम करती है। क्या करती है, कोशिका झिल्ली बनाने की काम करती है। कुछ आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो बच जाता है कुछ क्या करता है, कोशिका झिल्ली बनाने में काम करती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करती है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, झिल्ली जीवात्व जनन कहा जाता है। कोशिका द्रव में आंतरिक सहायता करती, क्या करती है, अंदर भीतर मदद खूब करता है। किसको, एंडोप्लाज्मिक, किसको मदद करती है, कोशिका द्रव में। किसको करता है, कोशिका द्रव में क्या करती है, मदद करती, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन जब होता है, जब खास करके टूट करके अलग होने लगता है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में क्या करती है, भाग लेती है। क्या करते हैं, जब कोशिका टूटती है तो टूटने के बाद क्या होता है कि वह
क्या करती है, केंद्रक झिल्ली जो है बनने का काम शुरू हो जाता है। वही काम जो होता है उसमें क्या करता है, काम करते निर्माण में भाग लेती है। तो क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में क्या करती है, वह भाग लेती है। क्या करती है, भाग लेने का काम करती है। कोशिका से कोशिका द्रव में, कोशिका से कोशिका द्रव में या फिर केंद्रक से कोशिका द्रव में। कहां पर, केंद्रक से कोशिका द्रव में। कहां पर, केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का रास्ता बनाती है। नाम लोग कहते हैं अनुवांशिकता लक्षण है कि अनुवांशिकता लक्षण होता है कि बाप दादा के जैसा गुण व्यवहार लक्षण रहता है, बेटवा में भी आ जाता है, न बेटवा तो पोतवा में आ जाता है। ये सब लक्षण देखने को मिलता है। कोई चीज का संकेत रहेगा, दाग उग तो दादुओं के था तो बेटवा का न हुआ तो पोतवा के हो गया, ऐसा होता अनुवांशिक लक्षण ये होता है। तो ये क्या होता है इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। जो कोशिका का क्षेत्र है अगर मान चले इतना है तो इतना हो जाएगा, मतलब कि कोशिका के क्षेत्र को बढ़ाने का काम यही करती है, काफी बढ़ जाता है। यह RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। क्या करती है, यह RER यानी कि राउट क्या करती है, मदद करने का काम करती है। कहां पर बताइए आप लोग, RER में मदद करती है। अंतःप्रदर्वी जालिका के दो प्रकार होते हैं। पहला आता है चिकनी एवं अंतःप्रदर्वी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या, या इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, SER। क्या, SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दूसरा आता है खुदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। दूसरा क्या आता है, खुदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। इसी का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RER, राउट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या, राउट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दो प्रकार के अब बात आता है, आपको याद रखना, RER उसके बाद SER। SER में क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER में क्या आ गया, राउट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दोस्तों आज हमने टॉपिक पर इतना चर्चा किया है और इससे आगे चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।